हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए इंग्लिश के टॉपिक प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम प्रोनाउन के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप सभी को प्रोनाउन के सभी कॉन्सेप्ट समझा दिए थे, तो उम्मीद करता हूं कि आपने वो सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन के बहुत बढ़िया क्वेश्चंस को करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। द पर्सन हु आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। मतलब यहाँ पर वो बोल रहा है कि वह व्यक्ति जिससे मैं कल मिला। अब जिससे मैं कल मिला, मैं मिला मतलब कि मैं सब्जेक्ट हो गया और ये व्यक्ति क्या हो गया भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। तो हम किसका यूज़ करते हैं भाई, whom का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हु की जगह करेक्ट क्या होगा भाई, whom। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका द पर्सन whom आई मेट यस्टरडे वॉज माई क्लासमेट। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। अ गुड फ्रेंड मी हैज़ बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि मेरा एक अच्छा दोस्त लंदन में 20 साल से है, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब देखिए, मेरा अच्छा दोस्त, अब यहाँ पर मेरा मेरा मतलब कि पॉजेसिव केस, और यहाँ पर मी का मतलब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज है। तो आप तो ये तो समझ गए होंगे कि इसके पार्ट बी में एरर है। अब यहाँ पर करेक्ट होगा क्या मी की जगह, तो उसके बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था पॉजेसिव केस में दो कंडीशन होती है। एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। आपको भी पता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है भाई, नाउन के पहले यूज होता है। वहीं यदि हम बात करें तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है हमेशा नाउन के क्या होता है, बाद में यूज होता है। तो यहाँ पर गुड फ्रेंड नाउन है, इसके बाद में यदि हमको यूज करना है तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट होगा आपका माइन, और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका अ गुड फ्रेंड माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि कोई सेंटेंस इट से स्टार्ट होता है, वहाँ पर प्रोनाउन है, तो वो सब्जेक्टिव केस में रहती है, और हिम तो सीधी सी बात है भाई ऑब्जेक्टिव है। तो करेक्ट होगा इट वॉज ही हु केम रनिंग। अब यहाँ पर भी आप देखें हु का भी आपको पता है भाई, हु का यूज कब करते हैं हम, सब्जेक्ट को रिलेट करने के लिए। तो ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होगी, तो करेक्ट होगा इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जब किसी सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन होती हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव है और प्रोनाउन सिंगुलर है तो रूल क्या रहता है आपका 2 3 1। और यदि हम बात करें यदि सेंटेंस नेगेटिव है या फिर प्रोनाउन प्लूरल है, तो उस केस में उनका ऑर्डर क्या होता है भाई, 1 2 3। तो यहां पर देखें आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और आई और राजू ये दोनों सिंगुलर हैं, तो यहां पर आपका 2 3 1 रूल लगेगा। अब सेकेंड पर्सन तो है नहीं, तो यहां पर थर्ड पर्सन है, तो यहां पर करेक्ट होगा आपका राजू एंड आई। तो करेक्ट होगा आपका राजू एंड आई लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर। तो इसके पार्ट ए में एरर है और करेक्ट होगा आपका राजू एंड आई। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और आप मेरे साथ साथ एरर को पकड़ रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बिसाइड्स मी मैनी अदर वर प्रेजेंट्स। अब यहां पर यदि हम बात करें तो एक चीज आप याद रखिएगा कि मैनी के बाद हमेशा क्या होता है
कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। तो यहां पर मैनी ठीक है भाई, अदर का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, अदर्स। तो करेक्ट होगा आपका सेंटेंस बिसाइड्स मी मैनी अदर्स वर प्रेजेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी प्रोनाउन क्या पोजेसिव केस, आपको भी पता है भाई पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, पोजेसिव प्रोनाउन होता है। तो यहां पर आपको भी पता है कि प्रोनाउन का पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन केस होता है, जिसके सभी आपको वर्ड मैंने बता दिए हैं। अब एक चीज आप याद रखिएगा कि कभी भी किसी प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कभी नहीं होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होता है कभी, ये चीज आप याद रखिएगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमने ऐसा कुछ लिखा हुआ देखा है, तो याद रखिएगा यहां पर ये इट का पोजेसिव केस नहीं है, यहां पर इसका मतलब होगा आपका इट इज। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्रोनाउन का कभी भी पोजेसिव केस नहीं होता है। तो यहां पर हर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगा, करेक्ट होगा आपका हर्स। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, और ये सेंटेंस करेक्ट होगा आपका माई हाउस इज फार्दर देन हर्स। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ही इज द पर्सन whom everyone thought has stolen the ring। अब यहां पर यदि हम बात करें तो ही इज द पर्सन, यानी यह वह व्यक्ति है whom everyone thought, जिसे सभी ने सोचा था कि हैज स्टोलन द रिंग, जिसने रिंग चुराई। अब यहां पर वो बोल रहा है कि यह वह व्यक्ति है जिसने रिंग चुराई, मतलब कि सीधी सी बात है सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, तो यहां पर सब्जेक्टिव केस का यूज करना होगा इसका। तो यहां पर करेक्ट होगा आपका हु, और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ही इज द पर्सन हु एवरीवन थॉट हैज स्टोलन द रिंग। तो आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखें भाई, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब यहां पर यदि हम बात करते हैं तो इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, यानी कि यहां पर वो बोलना चाह रहा है कि उन लोगों को भी जिनको पहले प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, उनने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो जो रिलेटिव केस प्रोनाउन होगी वो क्या होगी आपकी, हु होगी। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो इस पे बोला गया है कि ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि वो फ़ोन पर घंटों बातें करता है, जो कि उसके पेरेंट्स को बहुत क्या करता है, इरिटेट करता है। अब यहाँ पर बात हो रही है उसके फ़ोन पे घंटों बात करने की आदत के बारे में। अब आदत के बारे में बात हो रही भाई, वो तो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग है तो इसलिए यहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, विच होगा। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ही टॉक्ड ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर विच रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखें भाई, इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अवेल के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर देम नहीं होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका देम सेल्फ्स। तो करेक्ट हो जाएगा आपका देम सेल्फ्स। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा
कि करेक्ट होगा देमसेल्फ और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका इंस्टेड ऑफ लाइंग ऑफ द वर्कर्स द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देमसेल्फ टू अवेल वॉलेंट्री रिटायरमेंट। तो इसकी यदि बात करें तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है द टू सिस्टर्स साउटेड एट वन अनदर अब यहाँ इन पब्लिक। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो कितने सिस्टर्स की बात हो रही है, दो। और आपको भी पता है कि यदि दो कन्फर्म है तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ईच अदर, और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर। अब यहाँ पर दो कन्फर्म दिख रहा है तो यहाँ पर क्या होगा आपका, करेक्ट होगा ईच अदर। तो करेक्ट हो जाएगा वन अदर, अनदर की जगह करेक्ट होगा आपका यहाँ पर यूज ईच अदर। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका द टू सिस्टर्स साउटेड एट ईच अदर इन पब्लिक। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखें भाई, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो वी, और वी का आपको भी पता है कि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आर सेल्फ्स होता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर सेल्फ्स होता है, तो यहाँ पर हम वन सेल्फ का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेक्ट करेंगे आर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम करेक्ट आर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका वी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप आर सेल्स फिट। लेकिन एक बात और आप समझिएगा कि कभी भी कीप के साथ क्या होता है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। कभी भी कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता, तो इसलिए इस आर सेल्फ्स का भी यूज़ नहीं होगा। और करेक्ट सेंटेंस अब आपका हो जाएगा वी मस्ट सप्लीमेंट आर डाइट विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप फिट। तो इसके पार्ट डी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा कि वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आर सेल्फ्स। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई कि कभी भी कीप के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं होता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं भाई। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर सी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब यहाँ पर यदि बात करें हम तो मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर सी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का यूज एक साथ नहीं होता है। कभी भी एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का यूज एक साथ नहीं होता है। अब यहाँ पर यदि आप देखें मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, क्या यहाँ कहीं फुल स्टॉप लगा हुआ है भाई? नहीं। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का यूज कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर इस प्रोनाउन का यूज नहीं होगा और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ऑन चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पुअर मैन ने खुद को पॉइजन किया, खुद को किया मतलब कि हिम नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, हिम सेल्फ होगा। करेक्ट होगा आपका हिम सेल्फ। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इट वॉज इन 2006, यानी कि वो बता रहा है उस समय 2006 था। दैट वी फर्स्ट फ्लू, अब एक चीज आप याद रखिएगा, समय की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, यहाँ पर टाइम की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि जब भी टाइम की बात हो और आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे भाई, व्हेन का यूज करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि जब भी टाइम के लिए आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना हो
तो आप वैन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डेट की जगह करेक्ट क्या हो जाएगा आपका वैन, और करेक्ट सेंटेंस होगा इट वॉज इन 2006 वैन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टाइम के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यदि यूज करना है तो हम किसका यूज करेंगे भाई, वैन का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखें भाई, मैनी अ स्टूडेंट हैव पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। अब यहां पर यदि बात करूं तो एक चीज आप याद रखिएगा कि आपको पता भी होगा कि मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो मैनी आ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो मैनी आ स्टूडेंट, ये तो सिंगुलर है भाई। अब यहां पर वर्ब भी सिंगुलर होगी तो हैव नहीं होगा, करेक्ट क्या हो जाएगा आपका हैज, और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका मैनी अ स्टूडेंट्स हैज पास्ड द IIT एग्जामिनेशन। तो इसके पार्ट बी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है इट वॉज मी हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द अरेंजमेंट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ हिज स्टडीज। अब यहाँ पर यदि बात करें तो आपको भी पता है कि इट से स्टार्ट होने वाले आपके सेंटेंस में हमेशा हम तुरंत सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखें तो हु भी क्या है भाई, सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा मी की जगह आई। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या एरर थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखें, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। अब यहाँ पर बात करें तो जॉन, मैंने और हरी ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली। तो मैंने आपको रूल बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन हो और यदि प्रोनाउन सिंगुलर हैं या फिर सेंटेंस पॉजिटिव है तो हम क्या करते हैं 2 3 1 रूल लगाते हैं। और यदि प्रोनाउन प्लूरल है या फिर सेंटेंस निगेटिव है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 रूल लगाते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें तो जॉन सिंगुलर, आई सिंगुलर, हरी सिंगुलर है और सेंटेंस भी पॉजिटिव है तो 2 3 1 रूल लगेगा। अब 2 3 1 रूल लगेगा, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पर्सन तो है नहीं, 2 थर्ड पर्सन है। तो 2 थर्ड पर्सन है तो इन दोनों को हम जैसे भी जिसको आगे पीछे करना हो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले जॉन है तो मैंने जॉन को लिखा, उसके बाद फिर क्या हो गया हरी, और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा और क्या हो जाएगा एंड आई। तो करेक्ट सेंटेंस होगा आपका जॉन, हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो इसके पार्ट ए में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 है ही डजंट नो टू स्विम। अब यहाँ पर यदि आपको सभी को पता है कि ये सेंटेंस बहुत कॉमन सेंटेंस है, तो आप सभी ने इसको पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा कि ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजंट नो हाउ टू सिंग, ही डजंट नो हाउ टू डांस। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो करेक्ट होगा आपका ही डजंट नो, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इसके यहाँ पर हाउ टू स्विम। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पार्ट सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं भाई, ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। अब यहाँ पर सभी की सभी ड्रेसें खरीद ली, तो ऑल ऑफ इट नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा भाई ऑल ऑफ देम। तो इट की जगह करेक्ट क्या होगा आपका देम, और करेक्ट सेंटेंस होगा आपका ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ देम। तो इसके पार्ट सी में एरर है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये हो गया आपका प्रोनाउन के एरर डिटेक्शन का सेकेंड पार्ट, बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। जितने भी रूल और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व हुए हैं और जितने रूल बताए गए हैं आप उनको अच्छे से दिमाग में बैठा लें तो आप यकीन मानिए कि प्रोनाउन बहुत सरल टॉपिक है और इससे आपसे बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बनेंगे।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।